वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर वनडे एग्ज़ाम में। तो जो है इतिहास की प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर के सॉल्व कराए जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो कंडक्ट कराए गए हैं एग्ज़ाम, उसमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, दूसरा ऑप्शन 26 जनवरी 1950, 1 जनवरी 1948 और लास्ट ऑप्शन है 24 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका होगा 24 जनवरी 1950। तो भारत में राष्ट्रगान जो जनगण मन है उसको जो है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा जो है इसको ग्रहण किया गया था। इसको एक दो चीज़ इसमें आप फैक्चुअल नॉलेज ध्यान रख सकते हैं। इसको प्रथम बार मतलब कब गाया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। पहली बार जो है ये है पश्चिम बंगाल में कलकत्ता अधिवेशन, जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस द्वारा कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। वहाँ पर जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। ये डेट याद रखिएगा, 27 दिसंबर 1911 को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? अगर आप पहले वीडियो में देखेंगे उसमें एक्सप्लेन में बताया हूँ। तो डेट क्या है? 27 दिसंबर 1911। इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं अगर पहला वाला क्वेश्चन देखे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। तो पहले ही वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, उसे तीनों जो क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो पहला तो यही सही हो जाएगा आपका कि कलकत्ता में। एलिमिनेट करना है यहाँ पे आपको। तो पहला तो कलकत्ता में, ये दो ऑप्शन आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। तो कलकत्ता में गाया गया था, तो कलकत्ता दोनों में है। कब गाया गया था? 1911, 27 दिसंबर 1911। ये दो चीज़ तैयार है, तो इस पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन का सभापतित्व किया गया था, मतलब नेतृत्व किया गया था? तो यहाँ ऑप्शन है 3, 2, 1 या फिर एक भी नहीं। तो यहाँ यह ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी द्वारा सिर्फ एक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का सभापतित्व किया गया था, जो कि कौन सा था? ये ध्यान रखिएगा, बेलगांव का कांग्रेस का अधिवेशन था। बेलगांव कांग्रेस का अधिवेशन था, वहाँ पर महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था 1924 में। इतना ध्यान रखिएगा। बाकी आपको जब टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा तो उसमें डिटेल्स में कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए, कौन नेतृत्व किया, कहाँ पे हुआ था, किस सन में हुआ था, टोटल पूरा डिटेल में बताया जाएगा। उसके लिए चिंता बिल्कुल मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? इसके पहले वाले क्वेश्चन जब सॉल्व करा रहे थे तो उसमें अगर आप क्वेश्चन ध्यान से सुने होंगे और उसका सॉल्यूशन जो हम बता रहे थे, तो इससे उसका जो है आंसर निकल जाएगा। पहला है 1922, 1925, फिर 1924 और 1923। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जो आपको हम बताए थे कि 1924 में कहाँ पे? बेलगांव में जो है वो कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में वहाँ का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? लियाकत अली खान ऑप्शन है आपका, सर सैयद अली खान, मौलाना आज़ाद, बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बदरुद्दीन तैयब जी। ध्यान रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। ये जो है सन, इनका डेट इनका भी याद रख सकते हैं। कब किए थे ये अधिवेशन की अध्यक्षता? 1887 में। कहाँ से कहाँ पर किए थे? तो मद्रास अधिवेशन में। ये ध्यान रखिएगा, दो चीज़ ध्यान रखिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? तो पहली बात तो इस क्वेश्चन में ये जान लीजिए कि काकोरी कहाँ है। ये लखनऊ। आप सहारनपुर से लखनऊ जाने लगेंगे तो उसी के बीच में पड़ेगा। तो कह रहा काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? तो यहाँ पे डेट पूछा है, काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1920, 1925, 1930 और 1935। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1925 होगा।
तो इसके बारे में जो टॉपिक वाइज आपको हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, तो काकोरी षड्यंत्र केस में क्या हुआ था, और उसमें जो इसमें मतलब ट्रेन लूटी गई थी जब सहारनपुर से जो है लखनऊ ट्रेन एक जा रही थी, उस ट्रेन का नाम आप याद रख सकते हैं 8 डाउन ट्रेन, 8 डाउन ट्रेन, ये ट्रेन का नाम याद रखिएगा। आने वाले एग्जाम में हो सकता है ट्रेन का नाम भी पूछ ले कि काकोरी षड्यंत्र केस में कौन जो ट्रेन लूटी गई थी उसका नाम क्या है। तो इसका जो है इसके में ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है काकोरी षड्यंत्र केस। तो इसके बारे में हम जो है टॉपिक वाइज जब पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे कि मतलब कौन लूटा था, क्या मामला था, कौन गिरफ्तार हुआ था, ये सब सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो ऑप्शन दिए है प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना, करतार सिंह सराभा को फांसी देना, कामागाटा मारू घटना, या लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये कि पूछा गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण कौन सा था। पहली बात तो आपको ये बता दें कि गदर क्रांति जो आरंभ हुई थी वो उसका सबसे प्रमुख कारण ये इसमें जो ऑप्शन दिए हैं ये तीनों था। प्रथम विश्व युद्ध जो आरंभ हुआ था ये भी था, और कामागाटा मारू जो घटना थी सी ऑप्शन दिया है वो भी था, और लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, तीनों ही जो है उसका कारण था। मतलब तीनों फैक्टर हैं जो गदर क्रांति को आरंभ किए थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सबसे कह दिया है तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर पूछा है तो वो क्या होगा, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। तो आपको जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये सब घटनाएं जो हैं आपको हिस्ट्री में टॉपिक वाइज में पढ़ाई जाएगी कि कामागाटा मारू जो जहाज़ था उसी से संबंधित एक घटना है। तो ये सब चीज़ें जो है टॉपिक वाइज जब पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बाज और बेश्या कहा है? तो ऑप्शन है आपका सर्वोदय अथवा यूनिवर्सल डॉन, बी ऑप्शन है आपका एन ऑटोबायोग्राफी अथवा स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रूथ, सी ऑप्शन है हिंद स्वराज, डी ऑप्शन है द स्टोरी ऑफ ए सत्याग्रही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हिंद स्वराज। ध्यान रखिएगा हिंद स्वराज में जो है महात्मा गांधी ने जो महात्मा गांधी की द्वारा पुस्तक लिखी गई है, कई बार आपसे पूछ सकता है कि हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। इसमें जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट को महात्मा गांधी ने बांझ और बेश्या कहा है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के ये जो है तो स्टेशन का नाम था पीटरमरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन जो दक्षिण अफ्रीका में था। तो यहाँ पर जो है प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे को से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था, मतलब निकाल दिया गया था उनको। तो उसका ऑप्शन है, ईयर पूछ रहा है आपको किस वर्ष मतलब उनको निकाला गया था। तो 1890, 1891, 1892 और 1893। तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि उनको 1893 में जो है वहाँ निकाला गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1893, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो इसमें ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और BR अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। इसको आप याद रख सकते हैं GKG से, गोपाल कृष्ण गोखले इनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछने के चांस तो बहुत कम रहते हैं, और जो है ये 2016 में जो है ये UPSC द्वारा पूछा गया था, ये ध्यान रखिएगा 2016 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शौकत अली, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 3 मार्च 1922, 5 मई 1922, 13 मार्च 1922 या फिर 5 फरवरी 1922। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 फरवरी 1922, ये ध्यान रखिएगा। चौरी चौरा कहाँ पे है? ये यूपी के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक जिले में है,
यूपी के गोरखपुर। चौरी चौरा नामक स्थान है, वहाँ पे 5 फरवरी 1922 को जो है तो ये घटना हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। इसमें 22 पुलिस कर्मचारियों को जिंदा जला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम, बी ऑप्शन है नमक कर के विरुद्ध, अगस्त कथन के विरुद्ध, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध। इन सब टॉपिक के बारे में जो ऑप्शन दिए हैं, गोलमेज सम्मेलन, अगस्त प्रस्ताव क्या था, उस सब के बारे में आपको सब डिटेल में बताया जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो, राइट आंसर क्या होगा? ये नमक कर के विरुद्ध जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। ये ध्यान रखिएगा, ये गांधी जी द्वारा नमक कर के विरुद्ध जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है नमक पर जो कर लगाया था, जो कि अति आवश्यक वस्तु थी उस समय, इसी के विरुद्ध में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। ये ध्यान रखिएगा। ये दांडी में जो है समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन करके, नमक कानून मतलब कि जो ब्रिटिश सरकार बनी थी उसी का उल्लंघन करके जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? तो 3 कूट दिए हैं, फिर उसके बाद जो है उसका जो है ऑप्शन दिया गया है, उसमें जो है आपको सही बताना है। 3 कथन दिए गए हैं। फिर इसमें जो है पहला कथन है रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना। सेकंड जो है होगा भू राजस्व में 50% की कमी करना। तीसरा है राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है रुपया डॉलर विनिमय दर से कोई संबंधित नहीं था, संबंध ही नहीं था, क्योंकि उस समय जो है ब्रिटिश सरकार ही भारत का जो है शासन चला रही थी, तो इससे संबंधित नहीं था। लेकिन भू राजस्व में 50% की कमी करने की मांग की थी। तो 11 सूत्री मांग में 11 चीज़ों की मांग की थी। वो आपको जो है टॉपिक वाइज अध्ययन जब कराया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि कौन कौन सी 11 मांगे उनकी थी। तो यहाँ आपको एक शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि 50% कटौती जो है भू राजस्व में कहे थे, और जो सिविल सेवा के और जो उनके मतलब ब्रिटिश सरकार के जो कर्मचारी होते थे उनके वेतन में 50% की कटौती करने को कहा गया था, और राजनीतिक कैदियों को जो है उस समय गिरफ्तार जो किया गया था उनको भी रिहा करने को कहा गया था। तो बी और सी ऑप्शन इसमें सही होगा। तो आप इसमें जो है ऑप्शन देख करके लगा सकते हैं कि दूसरा और तीसरा सही है, मतलब बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर। तो ध्यान दीजिएगा इसमें बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी जो है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में, जो कि 1930, 1931 और 1932 में हुआ था। तो ये ध्यान दीजिएगा तीनों में जो है ये भाग लिए थे, और तीनों जो है डेट अगर आपको याद रखना है 12 नवंबर, 7 नवंबर और 17 नवंबर। तीनों का ऐसे याद रख सकते हैं, 12 नवंबर, 12 सितंबर है, 7 नवंबर है और 17 नवंबर है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? तो ऑप्शन है आपका पूर्ण स्वराज आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च और खिलाफत आंदोलन। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा कब दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में। कब दिया गया था? तो 1942 में। ये ध्यान रखिएगा। अगर डेट याद रखना है आपको 14 जुलाई याद रखिए। 14 जुलाई 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मारो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किए थे? तो ये 1942 में। पिछले वाले ही क्वेश्चन में बता दिए हैं, 14 जुलाई 1942 को। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो ये फैक्चुअल एकदम फैक्ट नॉलेज है, इसको आप ध्यान रखिएगा। CF एंड्रयूज ऑप्शन में है, जयप्रकाश नारायण, चित्तरंजन दास और आशुतोष मुखर्जी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है इस जो है प्रैक्टिस सेट का। तो राज बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत माना जाता है? मतलब एक अग्रदूत था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
पहले तो ऑप्शन सुन लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, फिर भारतीय राष्ट्रीय फौज है, फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, फिर मुस्लिम लीग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय फौज, जो कि जो है किसके द्वारा मतलब बनाई गई थी, तो ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा, सुभाष चंद्र बोस इनके द्वारा जो है बनाई गई थी। तो इसका जो है अग्रदूत, भारतीय राष्ट्रीय फौज का अग्रदूत क्या माना जाता है, भारतीय राष्ट्रीय लीग, ये ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन बेहतर तरीके से मैं समझा पाया हूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और कमेंट के माध्यम से अगर आपको कुछ भी कमी लगती है या फिर किसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट के माध्यम से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन हम आपको देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।